नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की हफ्तेवार खुसूसी पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, कश्मीर कॉलिंग की आज की इस पेशकश में हम सबसे पहले आपको कश्मीरी दस्तकारी से रूबरू कराएंगे और सैर करवाएंगे जिला शोपियां के हिरपुरा गांव की, जहां लोग आज भी ज़माने कदीम की रिवायतों को बहुस्न खूबी निभाते हैं। साथ ही अशमकाम ज़ियारतगाह के बारे में बताएंगे, जहां हाल ही में ज़ुल त्यौहार निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कश्मीर का सर फख्र से बुलंद करने वाली नन्ही परी से भी आपको मिलवाएंगे और साथ ही वादी कश्मीर आए फुटबॉल खिलाड़ियों का तासुर जानेंगे। आखिर में एक बेहतरीन कश्मीरी गाना होगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कश्मीर सिर्फ खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि ये खरीदारों की जन्नत के तौर पर भी जाना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ आकर दस्तकारी के नमूने खरीदते हैं। जी हाँ, वादी में दस्तकारी के फनपारों की कई दुकानें और शोरूम हैं, लेकिन भरोसे के लायक अगर है तो वह है कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम। जी हाँ, पेश है ये रिपोर्ट। कश्मीर वादी की दस्तकारी के नमूने दुनिया भर में अपनी नफासत, सफाई सुथराई और नज़ाकत के लिए बेहद मशहूर है। दस्तकारी के रंगारंग फनपारों की काफी मांग भी है। वादी घूमने आने वाले सयाहों की तवज्जो हाथों से तैयार इन फनपारों की जानिब मबजूल होती है। दस्तकारी के शानदार नमूनों से मुज़य्यन कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम शहर के बीचों बीच वाक़ है। ये आर्ट्स एम्पोरियम वादी का सबसे कदीम और गालिबन दस्तकारी के फनपारों का पहला शोरूम है। ये शोरूम 1940 में बरतानवी रिहायशी इमारत में कायम किया गया था। हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले इस एम्पोरियम में अशिया के दाम फिक्स्ड होते हैं और मसनूआत मोतबर। क्योंकि हमारे कश्मीर एम्पोरियम में आपको ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट आइटम मिलेगा। यहाँ पर डुप्लीकेट का क्वेश्चन नहीं है। तमाम जो भी यहाँ बाकी शोरूम है वो बेचते हैं ये अमृतसर का माल, अमृतसर का पश्मीना बेचते हैं। केवल मतलब वो कश्मीर के नाम पर जो हाथ का आरी का काम है वो भी नकली है। उसमें भी वो पीछे से कैंची से काटते हैं कि ये हाथ से बना है, जबकि वो मशीन से बनाया होता है। वो मशीन मेड सारे दुकानदार बेचते हैं। कोई आइटम मतलब बहुत कम बेचते हैं जो रियल हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। और हमने इस साल से यहाँ पश्मीन के लिए टेंडर भी निकाले हैं जो जीआई रजिस्टर्ड होंगे। शालों, खूबसूरत कालीन, हाथों से तैयार कुशन कवर, लकड़ी की नक्काशी वाली अशिया और पेपर माशी जैसी मोतबर मसनूआत शोरूम में दस्तयाब हैं। सेल्समैन समेत शोरूम में तकरीबन 300 मुलाजमीन हैं। सेल्समैन ग्राहकों की खरीदारी में मदद करते हैं। वादी आने वाले सयाह अपने चाहने वालों के लिए शोरूम से खूबसूरत साजो सामान खरीदते हैं। There is a nice experience here. We heard about this Kashmir Emporium through my travel agent, and we feel very good and comfortable here. And there are so many collections here. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं केरल से हूँ। इधर के ये जो है ना कश्मीर की चीज़ें देखने को मिला। बाहर जो जाते हैं ना तो बहुत हमें रेट्स पता नहीं होता है ना। हम इतने सारे कलेक्शन है यहाँ और हमें बहुत पसंद आया। हमने गिफ्ट लेने के लिए थोड़ा बहुत खरीद भी लिया है। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम को 1998 में हंगामा आराई के उरूज के दौर में मिलिटेंटों ने नजर आतिश कर दिया, लेकिन इंतजामिया ने विरासत को जहन में रखते हुए इमारत की जदीदकारी की। एम्पोरियम की सालाना आमदनी 20 करोड़ है। कारोबार को बढ़ाने के लिए एम्पोरियम इंतजामिया KGAIA का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल शुरू करने का मंसूबा तैयार कर रही है।
और हुक्काम के मुताबिक इससे इस शोरूम की सेल दुगनी हो जाएगी। ईयरली हमारा तकरीबन 18-20 करोड़ का टर्नओवर है, 18-20 करोड़ का टर्नओवर है टोटल। और हम कोशिश कर, हमने अब ऑनलाइन करना है ये शोरूम, तकरीबन इसके ये शोरूम हमें हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो है इसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट इज़ नॉट फॉर इट इज़ ऑनलाइन, तो हम ये ऑनलाइन करें, उससे पूरा उम्मीद है कि रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा, पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बिजनेस जाएगा। तो वो ऑनलाइन प्रपोजल हो चुका है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी वो डिक्लेयर है कि कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन को मतलब ऑनलाइन कर दिया गया है। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम खरीदारी के लिए निहायत मौजू मुकाम है, लेकिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि रियासती हुकूमत मुस्तक़बिल में कारोबार को बढ़ाने के लिए अवामी मुहिम शुरू करे। ईटीवी न्यूज़ के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। तो सही दाम और सही चीजें जब भी जाएं जरूर यहां का रुख करें। जी आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज हम आपको जिला शोपियां के एक ऐसे इलाके से मुतारफ कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ तारीखी पस मंजर रखता है बल्कि अमन और आश्ती को अपने अंदर समेटे हुए है। शोपियां का हिरपुरा गांव कुदरती हुस्न से माला माल भी है। देखिए ये रिपोर्ट। सरसब्ज और शादाब जंगलात और नाला रंबी आरा के किनारे पर आबाद जिला शोपियान का हिरपुरा गांव कुदरती खूबसूरती से मालामाल। हिरपुरा गांव को कश्मीर की तारीख में काफी अहमियत हासिल है। वादी को दीगर रियासतों के साथ मिलाने वाला नानवथी यानी सॉल्ट वे रास्ता इसी गांव से होकर गुजरता था, जो कि बाद में मुगल बादशाहों की आमद से मुगल रोड बन गया। वादी में दाखिल होने के लिए यहाँ से कई सूफी बुजुर्ग और बादशाहों की आमद हुई। हिरपुरा गांव में आज भी खुदाई के दौरान आसार कदीमा के लिए कई बेशकीमती अशिया बरामद हुई हैं। हालांकि गांव में मुगल बादशाहों की जानिब से तामीर की गई एक सुरंग भी थी, जो कि अब पूरी तरह से जमीनपोश हो चुकी है। 16वीं सदी में मुगलों के जमाने में हिरपुरा गांव की काफी अहमियत हुआ करती थी। दौर जब यहाँ चल रहा था दौरी हुकूमत, तो उस वक़्त यहाँ मीरपुर और भिम्बर से लोगों को लाकर बसाया गया। अक्सर लोग वहाँ से ये जो हिरपुरा में रह रहे हैं आज, ये उन्हीं मुलाजमों के बच्चे हैं। तो फिर इधर उधर से भी लोग आए और यहाँ बसने लगे। और इस गांव का नाम जो है वो हिरपुर आज है, पहाड़ी ज़बान का नाम है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम कश्मीरी में इसको हुरपुर कहते हैं। और ये हरी चंद कोई उसी दौर का कोई गवर्नर रहा है, उसके नाम पर बसाया गया। मुगल रोड से पहले इसको नुनवत कहते थे। साल्ट वे तो मशहूर रास्ता रहा है सेंट्रल एशिया के लिए, वहाँ से लोग यहाँ आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे। रोड बना मुगलों का तो दौर शुरू हुआ 15-16वीं सदी में। तो वो यहाँ आए, हिरपुरा से ही आए। हिरपुरा में उन्होंने 2-3 जंगें भी लड़ी हैं। यूसुफ शाह चक को भी यहाँ से ही लिया गया, और उसका भांजा जो यादगार साहब के नाम से यहाँ है, तो उसका मकबरा हिरपुरा में ही है। वो मुगलों ने इसको यहाँ ही शहीद किया। जिला शोपियान के हिरपुरा गांव की मकामी आबादी न सिर्फ मिलिटेंसी से दूर रही, बल्कि सरसब्ज और शादाब जंगलों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। ताहम नामुसाइद हालात के दौरान जिला शोपियान के जंगलात में दरख्तों की कटाई बड़े पैमाने पर हुई। इसके बावजूद हिरपुरा की आबादी ने जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ दिलो जान से किया, और शायद यही वजह है कि शोपियान में आज भी सरसब्ज़ो जंगलात हिरपुरा इलाके में है। तारीखी मुगल रोड पर पीर पंचाल पहाड़ी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी इसी गांव से मिला है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें दुनिया का नायाब जंगली जानवर मारखोर पाया जाता है। मिलिटेंट के हवाले से हमेशा हमारा गांव सेफ रहा है, और हर वक्त हमने बदअमनी का कोई काम नहीं किया है, और अच्छा रहा है। जो हमारा गांव है पुरामुन गांव है कि इसमें कभी किसी तरीके का तशद्दुद नहीं हुआ है।
न बदअमनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जवान लोग जो है, जवान बच्चे हैं, बेरोज़गार है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले तालीम से पीछे थे, आज तालीम में बहुत आगे चल रहे हैं। तो इसके अलावा ये बच्चे इस वक्त बहुत बेरोज़गार है, लेकिन ये गांव सबसे अच्छा, हर गांव से अच्छा रहा है। हरपुर गाँव मिलिटेंट सत रूद मतलब अत ताल्लुकात कह कर गरीबी इस्तेमाल, मतलब गरीबी तुज, मगर मिलिटेंसी विलिटेंसी कर, जंगल बचे, बाकी बाकी मजूरी कर, मतलब कह गलत कदम तुलन कह, मगर यन पे मगर तुल मजूरी वजूरी कर हु ये, मतलब पन रोजगार कोर, मगर जंगल वंगल बचो, वाइल्ड लाइफ यन पे योड़ा तन पे गई वारिया, मतलब रोजगार को अत सी नफर लग अत सी वाइल्ड लाइफ सी जंगल बचो। हिरपुरा जिला शुपियान का ऐसा इलाका है जहां पर जंगलात बचाने के लिए दूसरी जगहों के मुकाबले में महकमा जंगलात को बहुत कम मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। मसाइल हालात की वजह से अगर कहीं नुकसान हुआ है तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिवीजन शुपियान को हुआ है, जिसमें पुलवामा शुपियान आता है। बेतहाशा पेड़ों की कटाई हुई, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी यहाँ रहे हैं जो उन मसाइल हालात में भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिला है जंगलात को। उसमें जैसे हमारे पास हिरपुरा आपके सामने एक मिसाल है, यहाँ पे हमारा डैमेज उतना नहीं है जो एडजस्टमेंट बाकी एरियाज़ में हुआ है, और यहाँ के स्मगलर भी बहुत कम एक्टिविटीज़ हमने जो रिकॉर्ड्स में हमारे हैं उतनी एक्टिविटीज़ हमने किसी के अंदर पाई नहीं है। लेकिन जो इसके इर्द गिर्द नवा जो इलाके हैं वहाँ के लोग आके नुकसान करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हिरपुरा के लोगों का काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और काफ़ी ताउन भी मिलता है उसमें। कुदरती खूबसूरती से मालामाल जिला शुपियान के हिरपुरा इलाके का शुमार जहां तारीखी अहमियत के हामिल इलाकों में किया जाता है, वहीं इसका शुमार तरक्की याफ्ता इलाकों में होने लगा है और अब गेटवे ऑफ मुगल रोड के नाम से इसको जाना जाता है। कश्मीर कॉलिंग के लिए ये थी शुपियान से बिलाल खान की खास रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। कश्मीर हमेशा से ही सूफी संतों की जमीन रही है। यहाँ बुजुर्गों ने इंसानियत की बका के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इन सूफी संतों में साखी ज़ैनुद्दीन वली साहब भी शामिल है। अनंतनाग के उस मकाम में सूफी बुजुर्ग ज़ैनुद्दीन वली साहब की मशहूर दरगाह है, जहाँ उनके एहतराम में हर साल लोग ज़ुल त्यौहार पूरे जोश व खरूश से मनाते हैं। आइए देखते हैं क्या ये ज़ुल त्यौहार। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी ये दरगाह एक ऐसे सूफी संत की है जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की भलाई में कुर्बान कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंतनाग के ऐश मुकाम में सूफी बुजुर्ग साखी ज़ैनुल वली साहब की मशहूर दरगाह की। इस दरगाह में हर मजहब के लोग निहायती अकीदत और एहतराम के साथ आते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। यहाँ तक कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में भी इस मशहूर दरगाह को बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। यहाँ हर साल खास त्योहार मनाया जाता है जिसे ज़ुल त्योहार कहते हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के हजारों ज़ायरीन सदियों पुराने इस त्योहार में लकड़ी की मशालें लेकर शिरकत करते हैं। शाम ढलते ही जब एक साथ सभी मशालें जलाई जाती हैं तो बड़ा ही खूबसूरत समा पेश करती हैं। जलती हुई मशाल की रोशनी में पूरा इलाका गोया नहा उठता है। कश्मीरी जुबान में मशाल को ज़ुल कहा जाता है, इसीलिए ये त्योहार ज़ुल के नाम से जाना जाता है। असर नमाज मगरिब के बाद ज़ुल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं और मुख्तलिफ अकीदतमंद के लोग आते हैं। यहाँ तो ये मुस्लिम ही नहीं, यहाँ तो गैर मुस्लिम आती है जिनकी नेक तमन्नाएं आरज़ू होते हैं, हाजत मंद होते हैं, उनकी मुरादें यहाँ पूरी हो जाती है। बस अल्लाह ताला से भी दुआ मांगते हैं। जो ये बड़े वली थे, इनके बहुत अच्छे काम इन्होंने किए, तब भी लोग यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं। ऐश मुकाम का रिवायती त्योहार ज़ुल दुनिया भर में आपसी भाईचारे और कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। इस मौके पर बड़ी तादाद में शामिल होने वाले ज़ायरीन को देखकर इस त्योहार की अहमियत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले ये ऐश नाम का एक शहर था जहां एक दानव रहा करता था।
जो कि लोगों को अक्सर अपना शिकार करता था। लेकिन एक दिन एक मकामी पहलवान ने उस पर फतेह हासिल कर ली और उसी खुशी में ये लोग इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। इंसान को वो मिराज दिखाई गई है जहाँ पर नेकी के ज़रिए बदी के ऊपर फतह पाई गई है, और ये ज़ूल फेस्टिवल उसी की एक इलामत है। और यहाँ पर इस अमन आश्ती और भाईचारे का एक पैगाम जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे लिदर वैली में और पूरे वादी कश्मीर में मशहूर फेस्टिवल है। लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर एक अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। रोशनी का त्योहार ज़ूल बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम देता है। कुछ मकामी लोगों का मानना है कि ज़ूल त्योहार कश्मीर में खेती बाड़ी से जुड़े काम की शुरुआत करने का इशारा भी देता है। यहाँ पर ये कैलेंडर इवेंट है। यहाँ पर चूंकि लोकल लोग जो बागबानी या ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये एक इलामाती तौर पर शुरुआत होती है जो काश्तकारी का सीज़न होता है। सूफी संत सखी ज़ैनुल वली साहब ने भाईचारे, अमन और एकता का पैगाम दिया और यही वजह है कि इस दरगाह में हर मज़हब के लोग बड़ी तादाद में हाजिरी देते हैं और ज़ैनुद्दीन साहब की दिखाई राह पर चलने की कोशिश करते हैं। ईटीवी न्यूज़ के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बांडीपुरा की लिटिल चैंपियन से मिलवाएंगे। जी हाँ, साथ ही जानेंगे फुटबॉल के गैर रियासती खिलाड़ियों का कश्मीर के बारे में क्या कहना है। जल्द हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कश्मीर कॉलिंग में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिनके घर बेटियां हैं, वो इस कहानी को जरूर देखें। जी हाँ, बांडीपुरा की एक 7 साला बच्ची को बैनुल अक़वामी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया। जी हाँ, किक बॉक्सिंग में मुतादिद बार गोल्ड मेडल जीतने वाली इस नन्ही सी परी की इस कदर ऊंची उड़ान से उसके घर वाले और स्कूल इंतजामिया फख्र महसूस कर रहे हैं। कामयाबी के मनाजिल तय करने की तमन्ना, परिंदों के मानिंद परवास करना, हसरत भरी निगाहों से अपने मेडल्स को देखना और उन्हें संजोना, और बड़े ही फख्र से कहना, ये मेरा दिल्ली का जो मैंने जीता है। इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ करने की चाहत रखने वाली ये मासूम बच्ची बांडीपुरा के मुस्लिमाबाद इलाके की रहने वाली है। नाम तजम्मुल इस्लाम है और आर्मी गुडविल स्कूल बांडीपुरा में दर्जे 2 में ज़ेरे तालीम है। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली तजम्मुल इस्लाम के घर और स्कूल में इन दिनों खुशी का माहौल है। तजम्मुल को इस साल नवंबर के महीने में इटली में होने वाली बैनुल अक़वामी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। इस तरह तजम्मुल रियासत जम्मू कश्मीर की पहली कमसिन लड़की बन गई हैं, जो किसी बैनुल अक़वामी मुकाबले में मुल्क में बड़े कारनामे अंजाम दे चुकी हैं। यही वजह है कि 7 साल की कम उम्र में ही इसकी अलमारी मुतादिद तमगों और असनाद से भर गई है। वो अब तक 4 गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर चुकी है। तजम्मुल इस कामयाबी के लिए स्कूल इंतजामिया, ट्रेनर और फौज के रोल को अहम करार दे रही है। मैंने गोल्ड मेडल लिए किक बॉक्सिंग बांडीपुरा में और लिए थे। मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल लिए हैं। आज तक सबकी दुआएं मेरे साथ है। मैं अपने इंडिया का नाम इंडियन आर्मी से थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हर एक प्रॉब्लम से सॉल्व की मेरी प्रॉब्लम, और मैं अपने स्कूल का थैंक यू करना चाहती हूँ। वैसे भी तो मैं अपने बांडीपुरा, इंडिया, अपने स्टेट के नाम रोशन करना चाहती हूँ। वो फौज के ताउन की सताइश भी कर रहे हैं। तजम्मुल के असातिज़ा का कहना है कि वो गैर मामूली सलाहियतों से माला माल है। शुक्र खुदा वंद करीमस खुश सो बची वज अत लेवल पे मतलब गो मेहरबानी इन टीचरन हज यमो हेचन तो पे स्कूल वालन हज मेहरबानी की तमो कर कोशिश तो पे इंडियन आर्मी हज कोशिश मतलब मेहरबानी तमो कोर वारिया सपोर्ट यमन कि बत अत कतारस शुक्र मतलब अस कर पे आय कोशिश पन बच्चन हंद खतर
یہ وٲتۍ اَتھ کمالَس شُکُر خۄداے ولی کریٖم سُنٛد یہِ چھِ واریاہ مطلب شُکُر گُزار یِمن ہٕنٛدۍ تہِ. بہت ہی اچھی بچی ہے. اسکول میں اس کا کیریکولر کے ساتھ ساتھ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ رکھتی ہے. وہ ہمیشہ پڑھائی میں اول آتی ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے اسپورٹس ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور فرسٹ آنے کی کوشش کرتی ہے. ٹیچر کا یہی ریلیشن اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے کیریکٹر کو کیسے مولڈ کرے, کیسے بچے کو اچھی تربیت دے. ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ بڑھ کر ہی کرے, پہلے ایک اسٹیپ آگے چلے اس کے بعد اور ایک اسٹیپ. تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اصل میں جینیٹکس میں ہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک پارٹیسپیشن دیتی ہے اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی آتی ہے. تجمل نے کم عمری میں ہی جو کارنامے انجام دیے ہیں, اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں وہ ملک بھر میں اپنا نام کمائے گی. ETV نیوز باندی پورہ. ننھی چیٹی جب دانا لے کر چلتی ہے, چڑھتی دیواروں پر 100 بار پھسلتی ہے. من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے. چڑھ کر گرنا, گر کر چڑھنا نہ کھرتا ہے. آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی. کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اس لیے ملک کی حکومت نے ایک نعرہ دیا ہے, بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ. جی ہاں, وادی کشمیر دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان کی وجہ سے مقبول تو ہے ہی, ساتھ ہی وادی مختلف کھیلوں کے لیے بھی پسندیدہ جگہ ہے. ان کھیلوں میں مقامی اور بین الاقوامی کھیل شامل ہیں. وادی کے سرسبز میدان کھیل سے وابستہ لوگوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے. اسی سے جڑی ایک خاص رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وادی کشمیر اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں مشہور اور مقبول ہے. وادی کشمیر کے سرسبز میدان, یہاں کا سہانا موسم سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. لیکن کھیلوں کے اعتبار سے بھی کشمیر ہر گزرتے دن کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے پسندیدہ مقام بنتا جا رہا ہے. قدرتی سرسبز میدان ہونے کی وجہ سے وادی کشمیر ووڈ بال کے لیے بھی بہترین جگہ ہے. حال ہی میں یہاں بین الاقوامی ووڈ بال چیمپئن شپ مقابلہ ضلع اننت ناگ کے کوکر ناگ میں منعقد ہوا. ملک کی 17 ریاستوں سے کھلاڑیوں نے اس کیمپ میں شرکت کی. ان کھلاڑیوں نے وادی کشمیر کو ووڈ بال کے لیے بہترین مرکز بتایا. بہت اچھا رسپانس اس جموں کشمیر میں ہمیں اس کوکر ناگ میں ملا. ہمارا جو مین موٹو تھا کہ اس کشمیر میں ووڈ بال کا ڈیولپمنٹ ہو, اس ووڈ بال کا ٹورزم کے ساتھ میں اچھا ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ جو ٹورزم ساتھ میں مل کے اگر سپورٹس ہوتے ہیں, میں اراؤنڈ دا ورلڈ جتنے بھی انٹرنیشنلز ہوئے ہیں اس میں ٹورزم پلس سپورٹس یہ ساتھ میں ہوتا ہے. ملک کی مختلف شہروں سے آنے والے کھلاڑیوں نے کشمیر کو دنیا میں سب سے خوبصورت اور کھیل کے اعتبار سے سب سے پسندیدہ جگہوں میں شمار کیا. ساتھ ہی جھارکھنڈ, راجستھان اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے وادی کے سرسبز میدانوں کی خوب تعریف کی اور کھلاڑیوں نے کشمیری لوگوں کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ ادا کیا. میں جھارکھنڈ سے ہوں اور مجھے یہاں کھیل کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے ہم لوگ کو جھارکھنڈ میں ایسے اسٹیڈیم نہیں ہیں, یہاں ہم لوگ آئے ہیں, بہت اچھا انٹرنیشنل جیسا گراؤنڈ ملا ہے. یہاں ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے. ہم لوگ طرف گرمی بہت زیادہ ہے ابھی کا سمے میں, اور یہاں آئے ہم لوگ کو بہت اچھا لگ رہا ہے. گرمی بھی اتنا نہیں ہے, ٹھنڈ بھی زیادہ نہیں ہے, سب میڈیم میں ہے اور گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے. میں سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ابھی اتنے دنوں میں جو نیوز پھیلی ہے کہ کشمیر مطلب تھوڑا ڈینجر میں ہے, تو ایسا کوئی نہیں ہے. میں یہاں آئی ہوں, میں نے فیل کیا ہے کہ مطلب یہاں اتنا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اینڈ اٹس ریئلی ویری امیزنگ. یہاں پہ تو میں بہت ساری میموریز لے کے جاؤں گی. یہاں کا گراؤنڈ, یہاں کے بیوٹیفل پیپل, یہاں کے سویٹ پیپل, یہاں کے لوگوں کا اچھا نیچر, سب. منتظمین کے مطابق کھلاڑی کشمیر کے برانڈ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں میں کشمیر کے لیے پائی جانے والی منفی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور یہ ریاست میں کھیل کو مزید فروغ دینے کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوگا. مجھے اس چیز سے خوشی ہوئی کہ جو مقصد ہمارا تھا کہ ہم یہاں پہ ٹورزم کو بڑھائیں, کیونکہ کشمیر میں تو یہاں تو ٹورزم ہے,
या फिर गवर्नमेंट जॉब है। तो हम चाहते थे कि इस टूरिज़्म को बढ़ाए, इस एक छोटी सी कोशिश हमने की थी, हम इस कोशिश में थोड़ा सा कामयाब हुए और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अगला नेशनल भी हम यहाँ पे कराएं। और अगर हमें इन्होंने बॉटनिकल गार्डन देखा है, ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल का इवेंट भी यहाँ पे शायद 2017 में कराएं। वादी कश्मीर कई बैनुल अक़वामी गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी भी कर चुका है और वादी आए खिलाड़ियों ने कश्मीर की खूबसूरती का एतराफ किया है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की है कि वो कश्मीर को खेल के मैदान में बेहतरीन मकाम दिला सके। कश्मीर कॉलिंग के लिए मुदस्सिर कादरी की अनंतनाग से खास रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानी और कुछ नई मालूमात के साथ। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक खूबसूरत से कश्मीरी गाने के साथ। कश्मीर कॉलिंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। डाल